वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, आरजेएस से संबंधित जो नई गाइडलाइन आई उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको बताया, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आरजेएस के संबंध में नई गाइडलाइन है वो 13 तारीख से शुरू हो जाएगी। तो आज जैसे 14 जुलाई है तो 13 जुलाई कल से ये गाइडलाइन लागू हो चुकी है। अब इसमें क्या विशेष बात है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2000 से अगर ज़्यादा की आपकी कोई नियमित जाँच करवानी है, ब्लड टेस्ट वगैरह कोई भी किसी तरह की जाँच, तो आपको प्री ऑथराइजेशन है वो लेना पड़ेगा। यानी अस्पताल है वो पहले प्री ऑथराइजेशन लेगा, तभी वो आपकी निःशुल्क यानी आपके आरजेएस के अंतर्गत में वो जांच करेगा। लेकिन इमरजेंसी स्थिति में थोड़ा सा मामला अलग होगा। और अगर मान लो इमरजेंसी नहीं है तो 2000 की जो से अधिक अगर कोई जांच है ऐसी है जिसमें 2000 से ज़्यादा का चार्ज है, तो वो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, उसके लिए टाइम बाउंड प्रोग्राम अप्रूवल का आया हुआ है क्या है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे जाँच लागत और प्री ऑथराइजेशन नियम क्या होगा। तो कुल 2000 तक की जो लागत है, अगर मान लो आप किसी अस्पताल में जाते हैं और वहाँ डॉक्टर द्वारा, खास करके निजी अस्पताल में डॉक्टर द्वारा लिखी गई नियमित ओपीडी जांच की कुल लागत अगर 2000 रुपये से अधिक है, 2000 से कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह की कोई प्री अनुमति यानी प्री ऑथराइजेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर जांच 2000 से अधिक है तो उसके लिए नियमित जांच से पहले संबंधित अस्पताल को आरजेएस पोर्टल पर प्री ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। प्री ऑथराइजेशन का मतलब पूर्व स्वीकृति कह सकते हैं। अब वो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, तो अब इसके लिए जो प्रक्रिया रहेगी काफ़ी सरल प्रक्रिया और टाइम बाउंड प्रक्रिया। यानी अगर आप निश्चित समय में अगर वहाँ से कोई जवाब नहीं आता है तो ऑटोमेटिकली आपका जो अप्रूवल है वो ऑथराइजेशन का है वो अप्रूव हो जाएगा। अब क्या प्रोसेस रहेगा कि सबसे पहले आरजेएस के अंतर्गत मंजूरी की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से समयबद्ध यानी टाइम बाउंड किया हुआ है। इसमें अर्जेंट अगर कोई मामला है, इमरजेंसी है, तो आपको थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर ने टीपी है वो 1 घंटे के अंदर आवश्यक निर्णय दे देगा जाँच के संबंध में, यानी अनुमति दे देगा, अप्रूवल दे देगा। दूसरा, सामान्य मामले, सामान्य केस है तो उसमें सामान्य मामलों में टीपीए 3 घंटे के अंदर आपको अनिवार्य रूप से अपना निर्णय देगा। अब मान लो ये होता है कि 3 घंटे तक स्वीकृति नहीं आती है तो सिस्टम द्वारा ऑटो अप्रूवल हो जाएगा, यानी निर्धारित समय सीमा में कोई निर्णय नहीं आता है तो आपका अनुरोध है वो स्वतः स्वीकार कर लिया जाएगा अस्पताल का और आपकी जाँच है वो हो जाएगी। ये तो हो गई सामान्य की बात। अब मान लो जैसे इमरजेंसी की बात करें, आपातकालीन परिस्थिति की बात करें, तो आपातकालीन परिस्थिति में पहले की तरह मरीज के लिए किसी प्रकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन क्या होगा, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात होगी कि अस्पताल बिना किसी विलंब के मरीज का तत्काल जांच और उसका इलाज शुरू करेंगे, उपचार करेंगे और जो भी जांच वगैरह वो करेंगे। लेकिन आवश्यक क्लिनिकल दस्तावेज और औचित्य बाद में आरजेएस पोर्टल पे अपलोड करना होगा। अब मान लो ये तो हो गया कि इमरजेंसी में। नॉर्मल प्रोसेस में क्या रहेगा कि जब पोर्टल पे आवेदन करेंगे यानी प्री अप्रूवल के लिए जो आवेदन करेंगे उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो पोर्टल पर आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है। पहला तो है डॉक्टर की मूल पर्ची, जो भी इलाज करने वाले डॉक्टर उसकी मूल ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन है जो फोटो के बाद में आपका जो भी जारी होता है डॉक्टर की पर्ची। उसके बाद में मरीज का संपूर्ण मेडिकल इतिहास, मेडिकल हिस्ट्री है, उनके पहले क्या बीमारी थी, क्या थी और किस कारण से ये 2000 से ज़्यादा की जाँचें करवा रहे हैं। और तीसरा है कि पूर्व में की गई जांच रिपोर्ट यदि उपलब्ध है तो पहले क्या क्या जांच हो चुकी है उसकी भी पीडीएफ वगैरह है वो आपको या अस्पताल को अपलोड करनी पड़ेगी। और जांच की आवश्यकता का स्पष्ट चिकित्सकीय औचित्य यानी क्लिनिकल जस्टिफिकेशन की भी क्यों आवश्यक है, 2000 से ज़्यादा की जांच हो रही है, इसका हम लोग कुछ ज़्यादा जांचें हो रही है या कुछ महंगी जांचें हो रही तो उसकी क्या आवश्यकता है, उसके संबंध में डॉक्टर अपनी टिप्पणी है वो लिखेंगे और ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। तो सामान्य केस में तो 3 घंटे के अंदर अप्रूवल आ जाएगा और इमरजेंसी केस में 1 घंटे में। और अगर 3 घंटे तक भी अगर अप्रूवल नहीं आता है तो ऑटो सिस्टम से वो प्रोसेस हो जाएगी, नहीं आपकी अनुमति है वो मिल जाएगी। तो इस संबंध में राज्य सरकार के सख्त निर्देश है और इसके मेन कारण ये है कि कई अस्पतालों द्वारा या किसी भी तरीके से आरजेएस का दुरुपयोग करने के मामले अखबार में आते रहते हैं और इसी कारण से ये सख्ती की गई है। तो राजस्थान सरकार ने सभी आरजेएस से संबंधित जो खास करके निजी अस्पताल है और डायग्नोस्टिक सेंटर है और थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर टीपीए को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। और ये नई गाइडलाइन है वो 13 जुलाई यानी जैसे आज 14 जुलाई है, अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं और 2000 से ज़्यादा की आपकी जांच होती है तो आपको ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो 13 जुलाई या उसके बाद प्रस्तुत किए जाने वाले सभी ओपीडी रूटीन जो इन्वेस्टिगेशन है जो 2000 से ज़्यादा होंगे उन पे ये लागू होगी। 2000 से कम की जांच है तो नॉर्मल वे में जो पहले होती थी इस तरीके से हो जाएगी। तो ये पूरी अपडेट थी, मैंने आरजेएस के संबंध में आपको बता दी। आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आप लोगों को रहेगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।